दोस्तों सबसे पहले आप इन इमेजेस को देखिए। दोस्तों अभी के समय में इस तरह का इमेज बनाने के लिए हमें मिडजर्नी, DALL-E 3, लियोनार्डो, प्लेग्राउंड और फ्लक्स जैसे पावरफुल AI टूल्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि ये सभी AI टूल्स पेड हो चुके हैं, जिसके कारण इसे यूज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे AI टूल के बारे में बताऊंगा जो इन सभी AI टूल्स का बाप है, और आप इस AI टूल की मदद से बिल्कुल फ्री में अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट कर पाओगे। दोस्तों ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्किप करके देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपको भी कुछ इस तरह से एरर का प्रॉब्लम आएगा। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस AI को यूज करने के लिए आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन करके फोकस सर्च करना है, और फिर सर्च करने के बाद आपको गिटहब के इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप को एनेबल करके रखा है, इसलिए आपको सभी चीजें अच्छे से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो यह ठीक से दिखाई नहीं देगा, इसलिए यदि आप भी इसे मोबाइल पर यूज करेंगे तब डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना। दोस्तों अब इसके आगे बिल्कुल ध्यान से देखना, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दोस्तों अब आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, और फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह ब्लू कलर में ओपन इन कोलैब का आइकॉन दिखेगा। आपको यहाँ पर जूम करके इस ओपन इन कोलैब के ऊपर क्लिक करना है, और फिर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर छोटा सा कनेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर क्लिक करते ही आपका पेज ऑटोमेटिक जूम इन हो जाएगा। अब आपको इसे फिर से जूम आउट कर लेना है, और अब आप लोग देख सकते हो कनेक्टिंग स्टार्ट हो गया है, और फिर कनेक्टिंग कंप्लीट होने के बाद हमें रैम और डिस्क मिल चुका है। इतना होने के बाद अब आपको ऊपर लेफ्ट साइड जूम करके इस प्ले आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है, और फिर क्लिक करते ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अब इस प्रोसेस के कंप्लीट होने तक आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर के प्रोसेसिंग के बाद आपको कुछ इस तरह लोकल URL और पब्लिक URL का 2 लिंक दिखाई देगा। आपको यहाँ पर इस पब्लिक URL के लिंक पर क्लिक करना है, और फिर क्लिक करते ही आपके सामने मेन पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों अब आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को कंप्लीट करने के बाद अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस बिल्कुल फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 तरह के सेटिंग्स देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला और दूसरा सेटिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ तीसरे सेटिंग्स के बारे में ही बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको इस एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, और फिर अब आपको सबसे पहले अपने इमेज के क्वालिटी को सेट करना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी के लिए 5 ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने इमेज को जितना ज्यादा हाई क्वालिटी में क्रिएट करना चाहते हैं, आपको उतना ही ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यदि आप क्वालिटी को सिलेक्ट करोगे तो आपका इमेज सबसे हाई क्वालिटी पर बनेगा, लेकिन अगर आप हाइपर SD को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इमेज सबसे लो क्वालिटी में बनेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर हाइपर SD को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज क्वालिटी सेट करने के बाद आपको इमेज के साइज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यदि आप वर्टिकल इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो 1:2 या फिर 11:21 को सिलेक्ट कर लेना, और यदि आप हॉरिजॉन्टल इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो आप 2:1 या फिर 23:11 को सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर 2:1 को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नीचे आपको इमेज की क्वांटिटी सेट करने का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों आप यहाँ पर एक ही बार में 32 इमेजेस जनरेट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर इसके क्वांटिटी को 2 पर सेट कर देता हूँ, और फिर इसके नीचे सबसे लास्ट सेटिंग इमेज के टाइप का मिलता है, तो मैं यहाँ पर PNG ही रहने देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ इस स्टाइल के ऊपर क्लिक करके जिस भी स्टाइल में इमेज क्रिएट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद मॉडल्स में आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट सेटिंग्स एडवांस्ड का मिलता है। यदि आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं इसे डिफॉल्ट पर ही रहने देता हूं। तो दोस्तों इतना सब सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर टेक्स्ट से इमेज बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों वीडियो में
आगे बढ़ने से पहले मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने AI वॉइस से वीडियो बनाकर सिर्फ 10 वीडियो में ही अपना चैनल को मोनेटाइज कर लिया है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ आप सबके प्यार और सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है और मैं आप सभी को इसके लिए ढेर सारा थैंक यू बोलना चाहता हूं और आपसे यह प्रॉमिस करता हूं कि आगे आपको और भी ज्यादा बेस्ट और यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करूंगा और आपके चैनल को भी AI की मदद से मोनेटाइज करवाने में आपका मदद करूंगा। दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगा कि मैंने AI वॉइस और AI कैरेक्टर का यूज करके अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज कर लिया। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप भी AI की मदद से अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चलिए अब मैं आपको कुछ इमेज जनरेट करके दिखाता हूं, फिर इसमें आने वाले एरर का सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आयरन मैन लिख लिया है। चलिए अब मैं इस जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब आप लोग देख सकते हैं जनरेट पर क्लिक करते ही हमारा इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आप यहाँ पर स्किप के ऊपर क्लिक करके इमेज के जनरेशन प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं और इस स्टॉप के ऊपर क्लिक करके सभी इमेज के जनरेशन को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लोग देख सकते हो सबसे लो क्वालिटी पर सेट करने के बाद भी इस AI ने हमें आयरन मैन का कुछ इस तरह अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करके दे दिया है। दोस्तों, इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए आपको इस डाउनलोड आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है और फिर क्लिक करते ही इमेज आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। दोस्तों, यह इमेज तो मैंने बिल्कुल सिंपल और स्मॉल प्रॉम्प्ट से बनाया है। चलिए अब एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है और अब मैं इस जनरेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोग देख सकते हो इसने सबसे लो क्वालिटी पर सेट होने के बाद भी आयरन मैन का अल्ट्रा रियलिस्टिक इमेजेस बनाकर दे दिया है जो पहले से और भी ज्यादा क्लियर, शार्प और शाइनी है। तो दोस्तों, यदि आप भी इसी तरह के यूनिक प्रीमियम प्रॉम्प्ट्स को बिल्कुल फ्री में यूज करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अभी तक हमने सबसे लो क्वालिटी में इमेज जनरेट करके देखा है। चलिए अब इसी प्रॉम्प्ट से एक बार सबसे हाई क्वालिटी में भी इमेज जनरेट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने सेटिंग्स में जाकर हाइपर HD से क्वालिटी में सेट कर दिया है और अब इस जनरेट के ऊपर क्लिक करके देखते हैं और फिर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पर 30 स्टेप्स में इमेज जनरेट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 60 स्टेप्स आ गया है। मतलब इस इमेज को बनने में डबल टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसका रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, सच में इसका रिजल्ट तो माइंड ब्लोइंग है और इसके इमेज की क्वालिटी मिडजर्नी और फ्लक्स जैसे पेड AI टूल से भी कई गुना बेहतर है। दोस्तों, मैंने इसी तरह इन इमेजेस को भी हाई क्वालिटी पर इसी AI की मदद से बनाया है जो सच में मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। दोस्तों, यदि आपको भी यह AI पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों को यह AI पसंद आया है। तो दोस्तों, अब तक आपने सेटिंग करने से लेकर इमेज जनरेट करने तक सब कुछ सीख लिया है। अब चलिए मैं आपको इसमें आने वाले प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, वैसे तो इसमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जब आप इस AI को लगातार लंबे समय तक यूज करोगे तब आपको बीच में कुछ इस तरह एरर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको इसे क्लोज करके फिर से वही प्रोसेस दोहराना होगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। फिर आप इसे फिर से बिना एरर के यूज कर पाओगे। दोस्तों, यदि आप भी अपने YouTube चैनल के लिए सीक्रेट AI टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसे अभी देख लीजिए।